अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से बचने के लिए। शुरू करता हूँ अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों और मेरे प्यारे माँ बहनों, हमें सिवाय अल्लाह के किसी के मोहताज नहीं होना। जब तक ये सेहत है, अल्लाह के तरफ से एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है। अगर ये सेहत भी हमारा साथ छोड़ दिए तो हमें हर एक रिश्ते के मोहताज हो जाती। कितने दिन बोल को बाथरूम को लेकर जाएंगे अपने, बोलो कितने दिन बोल के बाथरूम को लेकर जाएंगे? उठ के चल भी नहीं सकते हमें। अगर हमें अल्लाह की पनाह नहीं मांगे तो हमेशा हमें अल्लाह की पनाह मांगना और अल्लाह की पनाह में आना। कोई कुछ नहीं बिगाड़ लेते हमारा सिर्फ अल्लाह ताला है। और अल्लाह की पनाह में आ गए तो आपको अल्लाह की नेमतों का इंट्रोडक्शन मिलता। अल्लाह की नेमतें के जो भी मैं जिक्र कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह वो इल्म आप तक पहुँचता और उसमें आप घर बैठे तैयार हो जाते इंशाअल्लाह। नहीं तो कितने डॉक्टरों के चक्कर काटे तो भी फ़ायदा नहीं होता। जबते अपने कब मरते की नो बोल के, और मरते ही गाड़ने भी जबते कब गाड़ते की बोल के। समझ में आ रहा? इंसान की वैल्यू नहीं है, इंसानियत की बहुत बड़ी वैल्यू है। समझ में आ रहा? तो जब तक इंसान ही इंसानियत से ज़िंदगी गुजारो इंशाअल्लाह, ठीक है नहीं? तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितने भी रेमेडीज़ बता रहा हूँ, जितने भी राज फाश कर रहा हूँ, ये सब आप लोगों के लिए इसलिए बता रहा हूँ कि आप सिवाय अल्लाह के किसी के मोहताज नहीं होना। और जब तक आप ये रेमेडीज़ के सहारे इंशाअल्लाह आ जाएंगे, अल्लाह की मदद मांगते हुए, आप हमेशा खुशहाल जिएंगे। मेरी बहन आपको खाली अब मुझे बता रही बेहतरीन फ़ायदा क्या हुआ बोल के, इतनी खुशी हो रही मुझे। आप फ़ायदा उठा के आके मिलो। अगर आपको फ़ायदा नहीं हो रहा रेमेडीज से, तब आके मिलो। उसका बाद का प्रोसीजर मैं ही करता हूँ। मेरे पास आके हमें वीडियो तो देख लिए, रेमेडी तो देख लिए, आपसे पूछ के मशवरा करके शुरू करना बोल के ही करके बोलते। ज़रूरत नहीं है। ये रेमेडीज़ जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये एकदम नेचुरल चीज़ें हैं। इंशाअल्लाह इससे आपका मसला हल हो जाता। आप कितने डॉक्टरों के जाके फिर के क्या क्या रेमेडीज़ करे तो भी आपको फ़ायदा नहीं हो रहा, तो इंशाअल्लाह मेरे फेसबुक में जो भी मैं लाइव आके आपको होम रेमेडीज़ बता रहा हूँ, जितने भी फार्मूलेस बता रहा हूँ, उससे बेहतरीन शिफा हो रही, लोग बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मेरे बहन आए हुए हैं, उन्होंने भी माशाअल्लाह एक रेमेडी जस्ट ऐसा ही मैं बोला बाता में फेसबुक में बोला, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने पूरा इंडिया घूम को इलाज के लिए, उनका अस्थमा का वीजिंग का इलाज काम भी नहीं हुआ, खाली होम रेमेडी दे के उनको एक दवा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने में इतनी बेहतरीन शिफा हो गई उनको, उन्होंने सोचे भी नहीं थे उनके ख्वाब में। समझ में आ रहा? और उसी वीडियो के दौरान एक रेमेडी बताया। अब मेरे बहन बताते हो रेमेडी और उससे क्या फ़ायदा हुआ उनको, वो भी बोलते हो। इंशाअल्लाह आइए उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हैं आप? बोलो मम्मा, क्या प्रॉब्लम थी आपको? मुझे 14-15 साल से बहुत छोटी थी। शादी से भी पहले से थोड़ा सर्दी होती थी। मगर शादी के बाद थोड़ा काम भी बढ़ गया, बच्चे, एक 12 साल से बेहद परेशान थी। सर्दी, डस्ट एलर्जी, धुआं धूल। मुझे शादी भी कर दी एक विलेज में। वहाँ का तो क्लाइमेट अब भी बहुत बदल को, एकदम पूरे खेता मड़िया में ऐसा घर था। तो मैसूर को शिफ्ट होगी, वहाँ नहीं सेट हुआ। मैसूर में उससे ज्यादा होगा। बाद मैसूर के पूरे बहुत अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट करी, कुछ भी नहीं हुआ। मगर 1 महीना पहले ऐसा फेसबुक में देखते आपका एक वीडियो मिला, तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फायदा हुआ। मैं फर्स्ट टाइम आपसे मिल रही हूँ। बहुत का तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली तो बहुत खुश है, खास करके मेरे अम्मी जो मेरे पीछे तकलीफ उठा को अच्छी से मैं बता नहीं सकती। बहुत परेशान थी वीजिंग से। रात भर हरगिज वीजिंग में सोने नहीं होता। छट कर कैसा खाली सोफे पर सर टेक को बैठ जाती थी रात भर। तो 1 महीने से पूरा स्ट्राइट खा कर वेट गेन पूरा बहुत ये होगा। तो उससे 1 महीने पहले से 3 मुनक्खा, एक मुनक्खे के साथ एक काली मिर्ची जब से खा रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, वीजिंग आराम है वीजिंग से। अगर ये क्लाइमेट में वो नहीं करती तो मैं हरगिज बर्दाश्त से बाहर हो जाती।
हाँ। मगर घर का काम भी कर ले रही हूँ। हाँ। फिर वो खाने आई वीजिंग खाने के बाद भी हो रही है। हाँ। रात में सडनली 1:30 बजे 12:30 बजे से ऐसा स्टार्ट, क्लाइमेट जब चेंज होता है स्टार्ट हो जाता है। फायदा क्या हुआ आपको ये तो रेमेडी? काली मिर्ची तब का तब मैं सडन वो खाते ही रुक जा रही, कंप्लीट नींद है। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत आपको तो दुआएं, मैं कितने दुआएं दे रही हूँ, अल्लाह बेहतर जानता है वो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तीन काली मिर्ची, एक काली मिर्ची के साथ 3 काली मिर्ची 3 मुनक्खा। हाँ। अब मैं उसके साथ और एक चीज़ बोलता हूँ अब इंशाल्लाह आप वो भी ले लिए आदत में, तो आपकी बचपन की तकलीफ भी इंशाल्लाह 1 महीने में ख़त्म हो जाती है। वीजिंग का जिनको भी प्रॉब्लम है, अस्थमा का जिनको भी प्रॉब्लम है, जिनको भी सांस लेने में तकलीफ हो रही, अब जो मैं रेमेडी बता रहा हूँ आप ये कर लिए, मेरे से आके नको मिलो। नाक भी बंद होता है। लास्ट मंथ नहीं, उसके पहले मंथ में सीटी स्कैन भी काट को हाँ। बोलो। लास्ट मंथ सीटी स्कैन भी निकाली, वो लंग्स का नॉर्मल है। मगर हमेशा नाक बंद है। जब ये तेज ये होता है एकदम ऑटोमेटिक सांस होना शुरू हो जाता है। अब मैं जो है डस्ट एलर्जी का फार्मूला बोलता हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह आपको सांस फूलती ना फेफड़ों का, उसका एक फार्मूला बोलता हूँ। ये 2 भी ले लो इंशाल्लाह, घर बैठे तैयार हो जाते हैं। अब घर पे बैठ के तैयार हो जाके दुआ दियो बस, इंशाल्लाह वो मुझे मुसीबतों से बचा देती। कितने बार के एक्सीडेंटों से बचा, कितने बार की कितने दुश्मनों से। हाँ, दुश्मन बन रहे मेरे जैसा दिन ब दिन फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं उसी तरीके से दुश्मना भी बढ़ते जा रहे। मेरे अपने में छई, कहाँ भी नहीं, मेरे बगल में छई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं कर लेते जब तक अल्लाह ताला की मदद होती है अल्हम्दुलिल्लाह, और आप सब लोगों की दुआ होती। अब ये जो रेमेडी बोलता हूँ आप घर बैठे कर लिए तो सारे दवाएं उठा के साइड में रख देते हैं आप इंशाल्लाह, घर बैठे क्यों मिनटों में रेडी होते हैं आप, मिनटों में इंशाल्लाह। आपको सालों पुरानी खांसी है तो अब क्या करो, 4 बादाम 1 गिलास, 4 बादाम को 1 गिलास नमक के पानी में भिगने डालो, 2 चमचे मोटा नमक। अगर मोटा नमक खाने में लिए तो जहर, सेंधा नमक लेना। अगर मोटा नमक अब जो मैं बोल रहा हूँ उसमें लिए तो अल्लाह की तरफ से बेहतरीन तोहफा। समझ में आ रहा? उजला नमक भी फायदेमंद है। ये उजला मोटा नमक 2 चमचे नमक 1 गिलास पानी में डाल के 4 बादाम उसमें भिगने डालो, पूरी रात भिगना है बादाम। फिर सुबह में उठ के इन बादाम को सूखा छिलके के ऊपर ही भून लेना, भून लेके ऐसा बादाम छिलके के ऊपर बारीक से चबा को खा लेना, बारीक से चबा को खा लो। इससे आपका साइनस का मसला दूर हो जाता इंशाअल्लाह। 1 महीना करो आप। फिर रात में सोते वक्त 3 से 4 या 5 ड्रॉप जिंदा तिलिस्मात आपको मेडिकलों में मिल जाता है। ये जिंदा तिलिस्मात कितना, एक 10-15 रुपए है, ठीक है नहीं? अल्लाह ताला उसमें भी बेहतरीन शिफा रखी अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें भी लोग सोचते क्या बिजनेस है कि इनका जिंदा तिलिस्मात का प्रमोटिंग कर रही है नहीं, तो क्या भी प्रमोटिंग नहीं है, कोई सी दवा बेहतर है इंशाल्लाह वो दवा को बताना मेरा काम है, वो दवा सिखाना मेरा काम है। बस अल्लाह की मर्जी से और एक बेहतरीन नीयत से ये एक काम हो रहा, और ये एक पूरा सोशल सर्विस हो रही, ये ना कि बिजनेस हो रहा। ये कुछ भी बिजनेस नहीं है, क्योंकि जितने लोग आके मुझसे मिलती दवा है तो मैं दवा देता हूँ, अगर उनको दवा की ज़रूरत नहीं है तो मैं उनको रेमेडीज देता हूँ। अगर उनको दवा की ज़रूरत है, अगर उनके पास पैसे नहीं तो मेरा अल्लाह बेहतर जानता, मैं उनको मुफ्त में भी देता हूँ। आपकी तकलीफ सुना सकते, क्यों बोले तो आप क्या तकलीफ से कमा के लाते पैसे मुझे नहीं मालूम। कोई मेहनत से कमाते खून पसीने के पैसे, कोई खर्च लाते, कोई गिरवी रख के लाते, कोई किसी का मार के लाते, कोई किसी का सिर फोड़ के लाते, है नहीं? आप बेहतर जानते। अगर वो हलाल तरीके से सही रास्ते से आया तो इंशाल्लाह आप मेरे तक आने की नौबतिश नहीं लाते अल्लाह ताला। समझ रही? तो हर एक चीज़ सोचने वाली है, और ये काम भी कंप्लीट एक सोशल सर्विस हो रही, ना कि बिजनेस। ये कंप्लीट सोशल सर्विस हो रही। अगर ये बिजनेस के मामले में रहता तो लेबल लगा के दुकानों में बेचता मैं दवाइयाँ, लेकिन उसमें भी अल्लाह शिफा छीन लेते। तो मेरे हाथों से खुद मैं इलाज करता हूँ आपका इलाज करने के बाद घर पे बैठ के खुद मेरे हाथों से मैं दवाइयाँ बनाता हूँ आप लोगों के लिए। बस उसमें मेरा टाइम जो है गुजर रहा।
तो दुआ कीजिए मेरे लिए इंशाल्लाह कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक मैं सर्विस देता रहूँगा। और ज़िंदा तिलिस्मत रात में 3 ड्रॉप 1 जग गर्म पानी में डाल के उसका स्टीम लो, डेली रात में स्टीम लो इंशाल्लाह। इससे भी जो है आपका साइनस का प्रॉब्लम दूर हो जाता। रात में बादाम पानी में भिगने डाल के नमक के पानी में सुबह में भुन के अच्छा बारीक चबा के खा लेने से भी आपका साइनस का मसला, डस्ट एलर्जी का मसला दूर हो जाता। अगर आपको सांस फूल रही, आपको दम्मे की शिकायत है और आपको डस्ट एलर्जी है तो ये भी फार्मूला करो। और एक मुनक्के में काली मिर्ची डाल के बारीक चबा के खाओ, 3 मुनक्के शाम में। अगर आपकी नीयत अच्छी है, अगर आपकी सोच अच्छी है, अगर आपका इखलास आपके साथ है, अगर आप तक़वे से हैं, अगर आप सिवाय अल्लाह के किसी से नहीं मांग रहे, सिवाय अल्लाह के किसी को नहीं डर रहे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह भी आपका साथ देते और इन चीज़ों में शिफा अता करते अल्लाह ताला। डॉक्टर के ऊपर उम्मीद नहीं, सिर्फ अल्लाह के ऊपर उम्मीद लो। डरो सिर्फ अल्लाह को, अल्लाह की मखलूक के नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला हमारी खिदमत के लिए बनाए हुए हैं। जब हम रास्ता बदलते, जब हम किसी का बुरा सोचते तो उसका अंजाम अल्लाह दुनिया में दे देते। हमें कभी भी किसी का बुरा सोच के, कभी भी किसी का ख़राब करके खुश नहीं रह सकते। हमेशा खुशहाल इंशाअल्लाह रहो और अपनों को भी खुश करो। अल्लाह हमेशा आपको खुश रखते। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा फ़ोन नंबर 99006649 7795 414139 8197041411। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि